MS एक्सेल 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे सीलिंग और फ्लोर फॉर्मूलों का उपयोग करना। डिवीजन करते समय कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट पॉइंट में यानी दशमलव में आता है, तो हम उस रिजल्ट को दो तरीके से इंटीजर मतलब वो नंबर जिसमें दशमलव नहीं आता है यानी जिसे हम पूर्णांक कह सकते हैं उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि दशमलव हटाने के बाद हमें अधिकतम संख्या मिले तो हम सीलिंग फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, और यदि हम चाहते हैं कि दशमलव हटाने के बाद हमें न्यूनतम संख्या मिले तो हम फ्लोर फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 10.5। हम इसको पूर्णांक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अगर हम ये चाहते हैं कि 10.5 से ऊपर की संख्या हमें मिले, चाहे वो 11 हो चाहे 12 हो, तो हम सीलिंग फॉर्मूला यूज करेंगे। और यदि हम 10.5 से नीचे की संख्या पूर्णांक के रूप में चाहते हैं, चाहे वो 10 हो या 9 हो या 8 हो, तो हम फ्लोर फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। चलिए हम इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। यहाँ हमने कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हैं, यहाँ पर उनकी प्राइस है और यहाँ पर जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं वो है। डिस्काउंट के बाद उनकी प्राइस क्या होगी वो हमने यहाँ पर लिखा है। आप देख सकते हैं कि डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आ रही है उसमें दशमलव आ रहा है। अब यदि हम चाहते हैं कि फाइनल प्राइस में दशमलव हटकर अधिकतम संख्या मिले तो उसके लिए हम सीलिंग फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। यहाँ पर हम फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल टू का निशान लगाएंगे और फिर लिखेंगे सीलिंग। ये देखिए यहाँ पर नीचे ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मूला ऊपर आ गया है। पहला ऑप्शन है नंबर, तो इसके लिए हम वो सेल सिलेक्ट करेंगे जिसकी वैल्यू को हमें राउंड ऑफ करना है। तो हमारी ये जो 22.6 वाली वैल्यू है आफ्टर डिस्काउंट प्राइस की, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है सिग्निफिकेंस। यहाँ पर वो नंबर लिखना है जितने से राउंड ऑफ होकर आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा। यहाँ पर हम आपको एक जरूरी बात बता दें कि राउंड ऑफ होने के बाद जो भी आंसर आएगा वो इस सिग्निफिकेंस का मल्टीपल होगा, यानी आंसर दिए गए सिग्निफिकेंस नंबर में से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2। अब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए हमें अधिकतम राउंड ऑफ वैल्यू जो मिली है वो है 24। चूंकि हमने सिग्निफिकेंस में 2 नंबर की सीलिंग सेट की थी और 24 जो है वो 2 का मल्टीपल भी है, यानी 24 में 2 से आसानी से भाग चला जाता है। अब इस फॉर्मूले को ड्रैग करके हम नीचे तक कॉपी कर लेंगे। ये देखिए हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स की फाइनल प्राइस आ गई है। सभी प्रोडक्ट्स की अधिकतम राउंड ऑफ वैल्यू जो है वो हमको यहाँ पर मिल गई है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सनफीस्ट बिस्किट को छोड़कर बाकी प्रोडक्ट्स की फाइनल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट प्राइस से लगभग 2 अंक ज्यादा है, जबकि सनफीस्ट बिस्किट की सीलिंग 2 सेट करने पर भी राउंड ऑफ 37 के बदले हमें 36 मिला है। इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो हम अधिकतम राउंड ऑफ वैल्यू चाहते थे जो कि 35.7 से 2 अंक ज्यादा मतलब 37 के बराबर आए या फिर 37 और 35 के बीच में आए, तो ये यहाँ पर 36 मिल गया। दूसरा कारण ये कि हम सिग्निफिकेंस का मल्टीपल चाहते थे। 35 और 37 दोनों ही संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती हैं।
जबकि 36 में 2 का भाग जाता है, इसलिए हमें अधिकतम राउंड ऑफ नंबर ये मिला है। अब यहाँ पर अभी हमने जो सिग्निफिकेंस में सीलिंग सेट की थी वो 2 की थी। बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 2 ही लें, आप चाहें तो कोई भी संख्या ले सकते हैं। हम एक बार फिर से ये फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें कि सिग्निफिकेंस में हम सीलिंग नंबर जो सेट करेंगे वो कुछ और करेंगे। हम पहले इसको यहाँ से हटा देते हैं और अब एक बार फिर से फॉर्मूला लगाते हैं। इक्वल टू का साइन लगाएंगे, सीलिंग लिखेंगे, ये यहाँ से डबल क्लिक करके फॉर्मूला ले लेंगे। अब हमको नंबर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो ये हमने ये वाली सेल सिलेक्ट कर ली, कॉमा लगाएंगे। अब हमको सिग्निफिकेंस में सीलिंग सेट करना है। पहले हमने सीलिंग सेट की थी 2, अब हम इसको ले रहे हैं 3। हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 सेट करने के बावजूद 24 आया है, इसलिए क्योंकि 22.6 के बाद ऊपर की तरफ अगर हम कोई ऐसा नंबर लें जिसमें कि हम जो सीलिंग सेट कर रहे हैं उसका भाग चला जाए तो वो है 24, क्योंकि 23 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 24 में जा सकता है। 22.6 से ऊपर का कोई पूर्णांक अगर हमें चाहिए जिसमें कि 3 का पूरा भाग जा सके तो वो 24 है, इसलिए यहाँ पर आंसर 24 आया। अगर हम सीलिंग 4 सेट करेंगे तो भी ये 24 ही आएगा, क्योंकि 24 में 4 का भाग भी चला जाता है। अगर हम सीलिंग 6 सेट करेंगे तो भी 24 ही आंसर आएगा, क्योंकि 24 में 6 का भाग भी चला जाता है। पर अगर हम सीलिंग 5 सेट करेंगे तो क्या उत्तर आएगा ये हम देखते हैं। हम एक बार फिर से यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू का साइन लगाया, सीलिंग लिखा, डबल क्लिक करके इसको ले लिया। अब नंबर सेट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे और सिग्निफिकेंस अब हम यहाँ पर सीलिंग सेट कर रहे हैं 5। ये ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पर जो फाइनल प्राइस है वो चेंज हो गया है, 24 की बजाय 25 आया है, क्योंकि 22.6 के ऊपर हमको अगर कोई पूर्णांक चाहिए जिसमें 5 का पूरा भाग चला जाए तो वो ना तो 23 है ना 24 है, वो है 25, इसलिए यहाँ पर 25 आया है। और अगर हम इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं, इस फॉर्मूले को कॉपी करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये सारा जो फाइनल प्राइस है ये हमने जो सीलिंग चेंज की उसके हिसाब से फाइनल प्राइस चेंज हो गया है। ये तो हुआ सीलिंग फॉर्मूला जिसकी मदद से हमें अधिकतम राउंड ऑफ वैल्यू मिली है। अब यदि हम ये चाहते हैं कि फाइनल प्राइस में दशमलव हटकर हमको न्यूनतम संख्या मिले, यानी आफ्टर डिस्काउंट जो प्राइस है उसमें दशमलव हटने के बाद इससे बड़ी संख्या की बजाय इससे छोटी संख्या मिले, तो हमको फ्लोर फॉर्मूला लगाना होगा। फ्लोर फॉर्मूला लगाने के लिए भी हम सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये यहाँ पर हमने सेम एग्जाम्पल ले लिया है ताकि दोनों फॉर्मूले में हम आसानी से अंतर समझ सकें। अब हम यहाँ पर फाइनल प्राइस में फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे फ्लोर। ये यहाँ पर हमको नजर आ रहा है फॉर्मूला, इस पर डबल क्लिक कर देंगे। पहला ऑप्शन है नंबर, तो हम नंबर चुन लेंगे जिसको हमको राउंड ऑफ करना है। अब कॉमा लगाएंगे। अब सिग्निफिकेंस में हम वो नंबर लिखेंगे जिससे राउंड ऑफ होकर हमको आंसर मिलेगा। यहाँ भी आपको उसी बात का ध्यान रखना है कि राउंड ऑफ होने के बाद जो भी आंसर आएगा वो इस सिग्निफिकेंस का मल्टीपल होगा, यानी आंसर दिए गए सिग्निफिकेंस नंबर से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हम सिग्निफिकेंस में 3 नंबर की फ्लोरिंग सेट कर रहे हैं, मतलब आफ्टर डिस्काउंट प्राइस से कम 3 अंक कम तक की संख्या में उत्तर मिले, उससे कम नहीं। अब हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमको न्यूनतम राउंड ऑफ वैल्यू जो मिली है वो है 21, क्योंकि हमने सिग्निफिकेंस में 3 नंबर का फ्लोर सेट किया था।
और 21 3 का मल्टीपल भी है, यानी 21 में 3 से आसानी से भाग चला जाता है। इस फॉर्मूले को ड्रैग करके हम नीचे तक कॉपी कर लेंगे। ये देखिए सभी प्रोडक्ट्स के लिए न्यूनतम राउंड ऑफ वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम आपको इन दोनों में मुख्य अंतर बता देते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर वही सिग्निफिकेंस नंबर लेते हैं जो हमने सीलिंग फॉर्मूले के लिए लिया था, यानी यहाँ पर हम सिग्निफिकेंस सेट करेंगे 5। फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगा करके सिग्निफिकेंस सिलेक्ट करेंगे 5, जैसा कि हमने ऊपर सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पर देखिए पार्ले जी बिस्किट के लिए न्यूनतम राउंड ऑफ वैल्यू जो है वो 20 आ रही है, जबकि सीलिंग फॉर्मूले में पार्ले जी बिस्किट के लिए 5 सिग्निफिकेंस वैल्यू देने पर अधिकतम राउंड ऑफ वैल्यू जो है वो 25 आ रही थी। यानी दोनों फॉर्मूलेज में हमने सिग्निफिकेंस वैल्यू सेम रखी है, पर सीलिंग में जो आंसर हमको मिलेगा वो हमारे नंबर से ऊपर का पूर्णांक होगा। 22.6 से ऊपर का पूर्णांक है ये 25, और फ्लोर फॉर्मूले में जो आपको आंसर मिलेगा वो आपकी वैल्यू से नीचे का पूर्णांक होगा, यानी 22.6 से छोटी संख्या हमको यहाँ पर मिली है। सीलिंग और फ्लोर फॉर्मूले का बेसिक अंतर यही है कि सीलिंग फॉर्मूले से अधिकतम राउंड ऑफ वैल्यू मिलती है और फ्लोर फॉर्मूले से न्यूनतम राउंड ऑफ वैल्यू मिलती है। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा सीलिंग और फ्लोर फॉर्मूलों का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें।